ठीक है, समझते हैं एंगल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब दो ऐसी रे मिलती है एक पॉइंट पर तो जो जो स्ट्रक्चर बीच में होता है इसे एंगल बोलते हैं। सिंपल की बात है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, दो ही चीज होती है, बहुत सिंपल सी बात है। ये तुम्हारे कोई काम की नहीं डेफिनेशन फिजिक्स में। फिजिक्स में सिंपल एंगल का मतलब होता है तुम अगर घूम रहे हो तो तुम कितना घूम रहे हो वही एंगल होता है। तुम बोला ये इतना घूम गया तो मेजर करने के लिए कुछ चीज चाहिए ना, कितना घूमना है। समझ देखो बहुत क्लियर सी बात है। तेरे को मम्मी ने बोला है पीछे मुड़ गया तो कितना एंगल घुमा, 180 डिग्री। ये तुझे पता है 180 डिग्री होता है, बात समझ में आई। तो इनडायरेक्टली तुम्हें एंगल के बारे में बचपन से पता है, चीजें थोड़ी थोड़ी पता है, ज्यादा घूमना है कम घूमना है सब समझ में आता है। कि देखो कभी कोई टीचर क्लास में ऑफलाइन तुम बैठ के पढ़ रहे हो और टीचर ने कोई सवाल पूछा तो अगर तुमने टीचर की आंख में आंख मिला दी तो तुम्हें उठा देगा। तो अब टीचर से तुमने थोड़ा सा, सब पता है ऐसे कौन कौन करता है झूठ मत बोलना, हल्का सा ऐसे यूं देखने लग जाता है कि सामने देख रहे हो, हल्का सा घुमा लो तो आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आई कांटेक्ट हो गया तो उठा लेगा, बोलेगा जा आंसर बता। तो आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग कैसा से बताना क्या करते हो, फिक्स एकदम पूरा ऐसे भी नहीं मुड़ सकते, डांट पिट जाएगी। तो एक फिक्स एंगल में तो मुड़ते हो, थोड़ा सा हल्का सा इधर की तरफ, थोड़ा सा एक्यूट एंगल होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। ऑप्टिक्स हो गया तो बोलेगा पीछे वाले से बात कर रहा है। फिक्स एक हल्के से एंगल में तुम मुड़ते हो। तो तुम्हें एंगल यूज करना तो तुम्हें आता है, ठीक है, होता है सबने किया है तो तुम लोग भी मेरे जैसे ही हो है चलो ठीक है। तो एक्यूट एंगल है, बहुत सिंपल टाइप के होते हैं। एक्यूट नाम से ही दिख रहा है बहुत क्यूट सा एंगल है, तो जनरली छोटे मोटे गोल मोल चीजें क्यूट लगती है। तो एक्यूट मतलब जिसमें एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, तो ये ऐसा कुछ क्यूट सा है ये। तो ये है क्यूट, क्यूट एंगल, बहुत क्यूट है ये बहुत ही क्यूट एंगल है। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री होता है। देखो परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री एंगल होता है, इसको या तो ऐसे 90 डिग्री लिख देते हैं या फिर अगर सिर्फ ऐसा एंगल बना दिया कहीं पे, इसका मतलब भी 90 डिग्री होता है बेटा। तो हमेशा ऐसे 90 डिग्री लिखेंगे नहीं, कई बार ऐसा बना देंगे, इसका मतलब भी क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूस नाम में तू आ रहे हैं, ऑब्ट्यूस सुन के लगा थोड़ा मोटा सा आदमी है बिल्कुल। तो यह एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री, थीटा इज मोर देन 90 डिग्री, सॉरी, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, इजी है। थैंक यू बेटा, मैथ्स फिजिक्स समझ में आने लगी, अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों ने पॉजिटिव है बेटा, बाकी लोगों के भी देखो। एक चीज के लिए आई एम वेरी सॉरी बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। लास्ट फ्राइडे को आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, संडे तक मैं हॉस्पिटल में था। संडे को मुझे 12 घंटे की क्लास लेनी थी, तो मेरे को टेक्निकली 10 दिन का बेड रेस्ट बोला गया है, पर मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं घर पे बैठ जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरे को बिना काम करे काम नहीं चलता। मैं अगर 2 दिन नहीं पढ़ाता मेरे हाथ कांपने लगते, मैं नहीं दे सकता बिना पढ़ाए, मेरा एडिक्शन है पढ़ाना, ठीक है, मैं नहीं जी सकता बिना पढ़ाए। तो मैं झक मार के आ गया। उसके बाद 2 वन शॉट मेरे 2 दिन में थे, खतरनाक वाले, बड़े बड़े 12 घंटे 6 घंटे की क्लास थी। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं स्क्रीन पे देख भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखें फट रही है। तो मैं टेक्निकली इसलिए डाउट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। कल से मैं फिर से एक्टिव हो जाऊंगा, मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज कर दिया था, कल से वापस से मैं डाउट सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो अगली चीज, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 एंगल्स होते हैं। अब ये आप पहली बार सुन रहे हो, सर पॉजिटिव नेगेटिव क्या, बताता हूं देख बेटा, याद रखना, जब भी कोई एंगल को आप इस तरह से हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट मानना पड़ता है। जनरली पर इस वाली लाइन को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। अब आप इधर से एंगल जब नापना चालू करते हो, तो कोई भी एंगल आप इस साइड से बनाते हो, तो इस थीटा को अपन मानते हैं पॉजिटिव एंगल। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ACW, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बेटा याद रखना है इसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से उल्टा, घड़ी का कांटे से चलता है ना, चक 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 चक, अपन पॉजिटिव एंगल ऐसा बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव एंगल मतलब क्या होता है बेटा, इससे नीचे की तरफ आ रहे हो आप कैसे घुमा रहे हो चीजों को, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो इसमें थीटा मानते हैं नेगेटिव, TW या फिर क्लॉकवाइज। तो घड़ी के साथ
चलने वाले लोग नेगेटिव हो जाते हैं, जो घड़ी से उल्टा चलता है वो पॉजिटिव कहलाता है। दुनिया से अलग चलो, घड़ी से उल्टे चलो, तुम पॉजिटिव इंपैक्ट लाओगे, सबसे अलग चलो। तो ये कुछ मतलब ये कैसे क्या हुआ नहीं, ये मानना जरूरी था बेटा। देखो तो अपन को कुछ एक स्टैंडर्ड मानना जरूरी था। एक या तो ऐसे ऊपर घूम सकते थे या नीचे घूम सकते थे। तो इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, इसको मैंने नेगेटिव मान लिया। पर एंगल में कैसे पॉजिटिव हो गए, कहीं से भी हो सकता है। तो मैंने क्या माना, एंटी क्लॉकवाइज को माना पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को माना नेगेटिव। तो पूरे दुनिया के सारे फिजिक्स वाले लोग साथ में बैठे, सारे गणित वाले मैथ्स वाले लोग साथ में बैठे, और सबने बैठ के डिसाइड किया कि आज से हम एंटी क्लॉकवाइज को मानेंगे, क्योंकि फिजिक्स वालों का दिमाग उल्टा ही होता है, घड़ी से सीधे तो चलते नहीं हो। ठीक है, ये सारा दिमाग होता तो पीसीबी थोड़ी ना लेते तुम लोग भी, तो तुम भी मेरे से उल्टे आदमी हो। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव माना, और क्लॉकवाइज घुमाया मतलब नेगेटिव। अब आप बताओ पॉजिटिव एंगल है नेगेटिव एंगल है, ठीक है। पहला पोल आपके लिए, आपको अगर पॉजिटिव है तो ए बताना है, नेगेटिव है तो बी पे टिक करना है। ठीक है, मैं अभी करके दिखाऊंगा। टाइम स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। चलिए, सिंपल सा सवाल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताओ, फिर से देखो, पॉजिटिव है या नेगेटिव एंगल बताओ, फिर से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जल्दी बताओ 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 जल्दी बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव, जल्दी बताओ। सिंपल सी चीज है, मुश्किल कुछ नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा ये, लेट्स सी क्या आंसर आया आप लोगों का भैया, फटाफट बताओ क्या है ये, ए या बी।